आप सभी को डॉक्टर संध्या गौतम का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रेरणात्मक शोध आलेख महाकवि कालिदास और महापंडित वरदराज अवश्य ही आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। यह आलेख वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल पुस्तक सशक्त दिव्यांग में प्रकाशित है। इस पुस्तक की संपादक ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विदुषी शर्मा जी बधाई की पात्र हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैं आपके समक्ष यह आलेख पीपीटी के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। महाकवि कालिदास और महापंडित वरदराज। जब मैं संस्कृत साहित्य पर दृष्टि डालती हूँ तो मेरे समक्ष दो महान व्यक्तित्व उभर कर आते हैं, महाकवि कालिदास और महापंडित वरदराज, जो अपने प्रारंभिक जीवन में महामूर्ख और मंदबुद्धि होते हुए भी माँ सरस्वती की कृपा से आत्मबोध जागृत होने पर महाकवि और महापंडित बने। वरदराज मंदबुद्धि से महापंडित। 17वीं शताब्दी के वरदराज के विषय में कवि वृंद का निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वरदराज के जीवन से जुड़ा ये दोहा आज भी बच्चों को अभ्यास हेतु प्रेरित करता है। छोटी कक्षाओं में वरदराज की कहानी सुनाकर बाल मन में सृजन और पांडित्य की ललक पैदा की जाती है। उसके विषय में बताया जाता है कि मंदबुद्धि वरदराज गुरुकुल में कई वर्षों तक जब कुछ सीख नहीं पाया तो गुरु ने उसे घर जाकर अन्य कार्य सीखने को कहा। घर जाते समय उसने कुएं पर स्त्रियों को जल भरते देखा तो उसका ध्यान कुएं की जगत पर गया, जहां रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ गए थे। उस घटना से वरदराज को आत्मबोध हुआ कि जब पत्थर पर रस्सी से इतने गहरे निशान पड़ सकते हैं तो बार बार अभ्यास से मैं विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। इस घटना ने मंदबुद्धि बालक के जीवन को बदल दिया। वह वहीं से अपने गुरु के पास लौट गया। उसने गुरु को पूर्ण विश्वास से कहा कि अब वह पूरी लगन से विद्या ग्रहण करेगा। वह कुछ ही वर्षों में अपनी लगन और अभ्यास से संस्कृत व्याकरण का प्रकांड विद्वान बन गया। वरदराज ने अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी पर 3 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे: लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी। इन ग्रंथों में पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों की एक नए क्रम से उदाहरण सहित सरल व्याख्या की गई है। ये व्याकरण ग्रंथ आज भी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर हैं। अपने इन्हीं ग्रंथों के कारण वरदराज समाज में महापंडित की उपाधि से विभूषित हुए। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि त्याग, वैराग्य और अभ्यास से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। ओशो भी अपने शिव सूत्र में लिखते हैं, जिस भी विचार को हम बार बार दोहराएंगे वह आचरण बन जाएगा। वरदराज भी अपने आत्मबोध, अभ्यास और आचरण से मंदबुद्धि से महापंडित के आसन पर आसीन हो गया। ठीक इसी तरह कालिदास महामूर्ख से महाकवि की उपाधि से अलंकृत हुए। कालिदास परिचय। महाकवि कालिदास के जन्म, काल, स्थान आदि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इन्हें 6ठी शताब्दी के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में राजकवि तथा उनके नवरत्नों में अन्यतम मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन में ही
माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया। एक चरवाहे ने उनका पालन पोषण किया। काली गायें चराता और माँ काली के मंदिर में आश्रय पाता। कालिदास महामूर्ख से महाकवि। कालिदास महामूर्ख से महाकवि कैसे बने, इस विषय को लेकर एक किंवदंती प्रचलित है। काशी की राजकुमारी विदुषी विद्योत्तमा ने शर्त रखी थी, जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा वह उसी से विवाह करेंगी। राजकुमारी ने शास्त्रार्थ में कई विद्वानों को पराजित कर दिया। पराजित दो विद्वानों ने मार्ग में जाते समय एक युवक को पेड़ की उस टहनी को काटते देखा जिस पर वह स्वयं बैठा था। उन्होंने सोचा, इससे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने निर्णय लिया, इसी महामूर्ख से राजकुमारी का विवाह करवाकर उसके अहंकार को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने विद्योत्तमा से उसका संकेतात्मक मौन शास्त्रार्थ करवा राजकुमारी को पराजित कर दिया। इस प्रकार धोखे से कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हो गया। विवाह उपरांत जब राजकुमारी को कालिदास की अनपढ़ता और मूर्खता का परिचय हुआ, उसने कालिदास को ठुकराते हुए कहा कि यदि वह विद्या और प्रसिद्धि लेकर लौटते हैं तो वह उन्हें स्वीकार कर लेगी। कुछ वर्षों में ही कालिदास माँ काली की आराधना कर संस्कृत के प्रकांड पंडित और महाकवि बनकर घर लौट द्वार खटखटाते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तब विद्योत्तमा कहती है, अस्ति कश्चित वागी विशेषा। लगता है द्वार पर कोई विद्वान आया है। कालिदास ने अपनी पत्नी को गुरु रूप में स्वीकार किया। उस द्वारा बोले 3 शब्दों पर उन्होंने अपनी 3 रचनाओं कुमार संभव, मेघदूत तथा रघुवंश का श्री गणेश किया। उन्होंने कई रचनाएं लिखी, परंतु उनकी 7 ही प्रमाणिक रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। महाकाव्य, रघुवंश, कुमार संभव, खंड काव्य, गीति काव्य, ऋतु संहार, मेघदूत, नाटक, मालविका अग्निमित्र, विक्रम और वर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतल। सशक्त दिव्यांग परिभाषा। महापंडित वरदराज और महाकवि कालिदास के जीवन और उनकी कालजयी रचनाओं की यात्रा और प्रतिभा को देखकर मेरा मत है कि सशक्त दिव्यांग वह है जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी किसी घटना या व्यक्ति से प्रेरित हो, आत्मबोध जागृत होने पर संकल्प साध अपनी आंतरिक और बाह्य स्थितियों से संघर्ष करते हुए प्रेरणा पाता है और सहज रूप से सामान्य से आगे निकल जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों या सृजन द्वारा अपनी सक्षमता को सिद्ध करता है। इसी सक्षमता के आधार पर महाकवि कालिदास तथा महापंडित वरदराज की रचनाएं अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं में निहित प्रवृत्तियों और प्रभाव को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। राष्ट्रीय चेतना। कालिदास के समग्र साहित्य में राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं। भारतीयता के प्रति उनकी आत्मीयता उन्हें राष्ट्रीय कवि सिद्ध करने हेतु पर्याप्त है। महाकवि कालिदास की भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कला, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, भाषा, वेशभूषा, ज्ञान विज्ञान, खान पान आदि में गहरी पैठ रही है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उनका साहित्य आज भी जन जन में स्फूर्ति प्रदान कर उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पण हेतु प्रेरित करता है। मेघदूत में मेघ के माध्यम से कवि ने भारत की प्रकृति तथा संस्कृति का सुंदर चित्रण करते हुए समग्र राष्ट्र को एक स्नेह सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया है।
ऋतु संहार काव्य में कवि ने प्रकृति से मंगल कामना करते हुए सामाजिकों के लिए सुख की प्रार्थना की है। रघुवंश में अखंड भारत के सौभाग्य का सुंदर चित्र अंकित किया है। उनकी सभी रचनाओं में पर्वत, पहाड़, तपोवन, आश्रम, तप, त्याग, संयम, मर्यादा आदि का महत्व विभिन्न पात्रों के माध्यम से चित्रित किया है। पार्वती, सीता, शकुंतला, गौतमी आदि पात्रों द्वारा उन्होंने दिखाया है कि भारतीय नारी अपने तप, तेज, त्याग, संकल्प, आत्मविश्वास के कारण दया की नहीं, सम्मान की पात्र हैं। अखंड भारत को ध्यान में रखकर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल के नांदी पाठ में भगवान शंकर की जिस अष्टमूर्ति की प्रत्यक्ष कल्पना की है, वे समग्र भारत में स्थान स्थान पर हैं। रघुवंश में कालिदास ने राष्ट्रीय शिक्षा, सुरक्षा तथा आर्थिक उत्थान के स्पष्ट संकेत दिए हैं। आज राष्ट्रीयता के अभाव में ही प्रांतीयता, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद आदि के नाम पर सतत संघर्ष चलते रहते हैं। कालिदास के रघुवंश, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र आदि ग्रंथों में राजा, प्रजा तथा अन्य कर्मचारी सभी को राष्ट्र धर्म पालन का संदेश मिलता है। वास्तव में वे राष्ट्रीय कवि होते हुए भी विश्व कवि हैं, क्योंकि महाकवि का रचना संसार भारत की सीमाओं में ही संकुचित नहीं है। उन्होंने मानव के अनुराग विराग, करुणा, क्रोध, आशा निराशा, उत्साह, अवसाद, दुख सुख का सजीव चित्रण किया है। वह देश काल तथा जाति के बंधनों से उन्मुक्त विश्वव्यापी है। प्रेम और सौंदर्य। महाकवि कालिदास प्रेम को धर्म की मर्यादा में बांधने के पक्ष में हैं। कुमार संभव में जब कामदेव धर्म की अवहेलना कर नर नारियों को आपस में मिलाना चाहता है तो वह भस्म हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल में भी कवि ने इस ओर संकेत किया है। बंधन विहीन प्रेम मनुष्य को कर्तव्यच्युत कर देता है, फिर वह ऋषि या देव श्राप, रोष आदि से भस्म हो जाता है। धर्मनिष्ठ प्रेम में जो सौंदर्य है वह अन्यत्र नहीं। प्रेम का संयमित और मर्यादित रूप ही श्रेष्ठ है। उच्छृंखलता से प्रेम सौंदर्य विकृत हो जाता है। महाकवि ने शिव और उमा, अज और इंदुमती आदि आदर्श प्रेमी युगलों के आनंद और उल्लास का चित्रण किया है। शकुंतला, सीता, पार्वती, उर्वशी, मालविका, यक्षिणी आदि रूप संपदा की अपार आगार हैं। उनकी सुंदरियां विश्व में बिखरे संपूर्ण सौंदर्य की पूंजीभूत मूर्ति हैं। वे जानते हैं कि मानव जीवन को आलोकित करने वाली प्रभा उसी व्यापक प्रभा का अंश है जिससे विश्व के संपूर्ण पदार्थ चमक रहे हैं। कुमार संभव में कालिदास लिखते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा संपूर्ण सौंदर्य को एक ही स्थान पर देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उपमा योग्य सभी वस्तुओं को यत्नपूर्वक एकत्र कर तथा यथास्थान उन्हें सजाकर पार्वती को बनाया है। इसी प्रकार कवि ने शकुंतला के सौंदर्य को विधाता का रचना कौशल बताया है, जिससे वह स्त्री रत्न है। चिते निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु श्री रत्न सृष्टि परा प्रतिभाति सामे धातु विभुत्व मनु चिंत्य वपुश्च तस्या। वस्तुतः कवि ने अपने सौंदर्य बोध द्वारा मनुष्य को प्रकृति के समीप आने तथा सहज जीवन अपनाने का संदेश दिया है। इस प्रेम और सौंदर्य की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति तो स्वयं शिव हैं। जहाँ शिव हैं वहीं सौंदर्य है। उन्होंने सर्वत्र प्रेम के आध्यात्मिक उदात्त रूप को ही चित्रित किया है, क्योंकि यही स्थायी होता है। प्रकृति चित्रण।
महाकवि कालिदास ने मानव प्रकृति और ईश्वर को अभिन्न माना है। कुमार संभव में प्रकृति और दैवी जीवन को परस्पर अंतर्निहित दिखाया। पर्वतराज हिमालय भगवान शंकर उमा की तपस्या से पवित्र हो गया। मेघदूत में कवि ने प्रकृति को नवीन ढंग से मनुष्य के साथ जोड़ दिया। इसमें मेघ स्वयं ही नायक की गरिमा से मंडित हो गया। विरही प्रेमी प्रकृति के सौंदर्य पर थिरकता है और अपने घायल हृदय को राहत देता है। रघुवंश में प्रकृति को मानव के साथ साथ राष्ट्र से भी जोड़ दिया है। प्रकृति को भी मनुष्य के प्रति संवेदनशील दिखाया है। जब लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर चला गया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। तब मानो संपूर्ण वन स्थली भी रो पड़ी। नृत्याम मयूरः कुस्मानि वृक्षा दर्भान पातान विजूर हरण्य तस्या प्रपन्ने सम दुख भावम अत्यंतमासी द्रुदितम वने अपि। रघुवंश में उन्होंने लिखा, सीता का रोना सुनकर मोरों ने नाचना बंद कर दिया। वृक्ष फूल के आंसू गिराने लगे। हरणियों ने मुंह में भरी घास गिरा दी। उसके दुख से दुखी होकर समस्त जंगल रोने लगा। विक्रमोर्वशीय में हेमकूट तो मेघदूत में रामगिरी पर्वत का सजीव चित्रांकन किया गया है। इनकी रचनाओं में अश्व, हिरण, गायें, बछड़ा, भ्रमर, कोयल आदि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पुष्प, वन उपवन, आश्रम आदि का चित्रण बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। पाश्चात्य विद्वान राइडर ने महाकवि कालिदास के विषय में लिखा है, हिमालय की हिमराशि तथा पवन संगीत और पवित्र गंगा की शक्तिशाली धारा ही केवल उनके अधिकार की वस्तुएं नहीं हैं। छोटी छोटी सरिताएं, विटप तथा छोटे से छोटा फूल भी उनकी सृष्टि व्यापनी दृष्टि से बाहर नहीं जा सके। कालिदास ने ऋतु संहार रचना तो 6 ऋतुओं के स्वरूप और प्रभाव पर ही लिखी है। अष्टमूर्ति शिव। महाकवि कालिदास शिव के उपासक थे। उन्होंने अष्टमूर्तियों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्म तथा सृष्टि के दर्शन करवाए हैं। उनका अष्टमूर्ति शिव वर्णन अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक है। इसके अंतर्गत उन्होंने जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु को लिया है। यह वैदिक संस्कृति का परिचायक है। उनके अष्टमूर्ति शिव राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समरसता के परिचायक हैं। इसके द्वारा कालिदास ने बहुदेववाद में एकेश्वरवाद की स्थापना की है। कुमार संभव के 6ठे सर्ग में वे लिखते हैं कि भगवान शिव की इन अष्टमूर्तियों का कोई भी कार्य स्वार्थ के लिए न होकर लोक कल्याण के लिए होता है। ये अष्टमूर्तियां परस्पर एक दूसरे को सहारा प्रदान कर इस विश्व को संचालित करती हैं। लोक मंगल की भावना। महाकवि कालिदास का समग्र साहित्य लोक मंगल की भावना से अनुप्राणित है। लोक मंगल के लिए शासन और शासक का होना आवश्यक है, अन्यथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। रघुवंश की कथा इसी तथ्य की ओर संकेत करती है। कुमार संभव काव्य में बृहस्पति जिस तारकासुर के विषय में कलिशनाति भुवन त्रयम कहते हैं, उसे मारने के लिए कुमार का होना लोक मंगल ही तो है। विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा कहते हैं, अति स्नेहा खलु कार्यदर्शी। यदि प्रजा से शासन को अति स्नेह होता है तो प्रजा हित की योजनाएं बनेंगी। इस काव्य के 5वें सर्ग में भरत कहता है, सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान वापनोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। समाज का मंगल तभी होगा जब समाज शिक्षित होगा। उनके साहित्य में ऋषि, आश्रम, तपोवन आदि इसी ओर इंगित करते हैं। वे रघुवंश में कहते हैं कि
बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन का परिष्कार और चरित्र निर्माण करती है। कालिदास का मत है कि बच्चों का मस्तिष्क कोरा नहीं होता, वे संसार में जन्म लेने पर उन प्रवृत्तियों, रुचियों एवं क्षमताओं को अपने भीतर लिए रहते हैं जिन्हें उन्होंने पूर्व जन्म में ग्रहण किया है। कुमार संभव में वे लिखते हैं कि जब कुशाग्र बुद्धि पार्वती ने पढ़ना प्रारंभ किया, उस समय पूर्व जन्म की सभी विद्याएं उन्हें वैसे ही स्मरण हो आई जैसे शरद ऋतु के आने पर गंगा में हंस आ जाते हैं। रघुवंश में शिक्षा के प्रति राजा की उदारता तथा कर्तव्य को भी उद्घाटित किया गया है। कालिदास अहिंसा के पुजारी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य में निरीह पशु पक्षियों की हत्या को नकारा है। रघुवंश में रघु की इंद्र से पराजय दिखाकर पशुओं के प्रति प्रेम भावना को व्यक्त किया है। उस समय राजा शिकार खेलते थे, यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। कोमल भावनाओं के कवि कालिदास को यह रुचिकर नहीं था। अभिज्ञान शाकुंतल के दुष्यंत भी कण्व ऋषि के आश्रम में आने पर शिकार पर गए धनुर्धरों को वापस बुला लेते हैं। भाषा शैली। संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाले महाकवि कालिदास ने अपनी समस्त रचनाएं वैदर्भी शैली में लिखी। माधुर्य व्यंजक कोमल वर्णों के प्रयोग तथा समाहार शक्ति से उनका काव्य कमल की भांति खिल उठा है। अन्य रसों के साथ साथ श्रृंगार और करुण रसों की प्रधानता होने के कारण उनकी रचनाओं में अंतःकरण को द्रवित करने की शक्ति विद्यमान है। नाद सौंदर्य पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। वे वक्रोक्ति प्रयोग में नितांत प्रवीण हैं। कालिदास ने अनुष्टुप, वंशस्थ, मंदाक्रांता, मालिनी, प्रहर्षिणी आदि छंदों का प्रयोग विभिन्न भावों और रसों के अनुरूप किया है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया है, परंतु वे उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में एक उक्ति है, उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा में कालिदास का कोई जोड़ नहीं। कालिदास साहित्य का प्रभाव। महाकवि कालिदास पर अपने पूर्ववर्ती साहित्य वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक इसी तरह भारतीय भाषाओं में रचित पूर्ववर्ती साहित्य को कवि कुलगुरु कालिदास साहित्य ने प्रभावित किया। संस्कृत साहित्य के साथ साथ हिंदी के मूर्धन्य कवि विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि पर कालिदास का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। नागार्जुन लिखते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर केंद्रित आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा। विद्यानिवास मिश्र ने कालिदास के मेघदूत से प्रेरित हो मेघदूत का संदेश निबंध लिखा, जिसमें वे लिखते हैं, मेघदूत का संदेश बहुत पुराना है, पर प्रत्येक युग में वह वैसा ही नया और वैसा ही स्फूर्तिदायक है। इसका कारण संदेश देने वाले की साधना है। पाश्चात्य विद्वानों ने कालिदास की रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया। विलियम जेम्स ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया, परंतु यह असंगत है, क्योंकि
शेक्सपियर ने तो केवल नाटक लिखे, कालिदास की प्रतिभा श्रव्य और दृश्य काव्य दोनों में समान रही। जॉर्ज फॉर्स्टर, हडलर, विल्सन आदि विद्वानों ने महाकवि की रचनाओं का अनुवाद किया। इस प्रकार कालिदास की ख्याति विदेशों में फैलती चली गई। अंत में कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास प्राचीन भारतीय इतिहास की अंतरात्मा के प्रतिनिधि हैं। सब कुछ नष्ट हो जाने पर इनकी कृतियों में मानव संस्कृति के प्राण तत्व सदैव सुरक्षित रहेंगे। वास्तव में इनका साहित्य सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक है। विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यथार्थ और आदर्श के बीच समझौता नहीं हो सकता, कल्पना और यथा तथ्य में कोई जोड़ नहीं बिठाया जा सकता, या नगरों के परिष्कृत जीवन के साथ साथ गांव के निर्व्याज जीवन के साथ गठबंधन नहीं हो सकता, उनके लिए कालिदास का साहित्य एक चुनौती है। महाकवि कालिदास का साहित्य सदैव सत्यम, शिवम, सुंदरम की त्रिवेणी में स्नान करता है और करता रहेगा। अतः महाकवि कालिदास और महापंडित वरदराज का जीवन और साहित्य सदैव मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत प्रवाहित करता रहेगा। धन्यवाद।